ओम शांति। अव्यक्तवाणी 18 मई 1969। रूहानी ज्ञान योग के ज्योतिषी। 8वां पॉइंट है, नयनों में और मस्तक में वह रेखाएं जरूर रहती हैं। किसको परखना यह भी ज्योतिष विद्या है। तो यह जो विद्या है परखने की, यह कईयों में कम है। ज्ञान और योग सीखते हैं, लेकिन यह परखने की ज्योतिष विद्या भी जाननी है। कोई भी व्यक्ति सामने आए तो आप लोगों को तो 1 सेकंड में उनके तीनों कालों को परख लेना चाहिए। बाबा कहते हैं, नैनों में और मस्तक में वह रेखाएं जरूर रहती हैं। कौन सी रेखाएं? परखने की, ज्योतिष विद्या की। तो सभी बच्चे अपने को चेक कीजिए। सभी ने अपने आप को कितना परखा है, अपने आप को कितना चेक किया है। सभी खुद को चेक करें। कभी आप अपने आप को आईने में देखते हैं तो क्या अनुभव होता है? जिसे आईने में देख रहे हैं, क्या वह आत्मिक स्थिति में है? यह अनुभव होता है? चेक कीजिए। हर आत्मा कम से कम सारे दिन भर में 10-12 बार अपने आप को आईने में देखती है। क्या देखते हैं? बाल ठीक करते हैं, चेहरा ठीक करते हैं, कपड़े ठीक करते हैं, अपना स्वरूप ठीक करते हैं। लेकिन कभी अपने आप को भी तो देखो। यह सब जो बाहरी आप ठीक करते हैं, वह बॉडी कॉन्शियसनेस वाला है। उसे जरूर ठीक रखो, लेकिन सबसे पहले अपने आप को ठीक रखो। तो जितनी बार आप आईने में, दर्पण में अपने आप को देखते हैं, कभी अपने आप से सवाल पूछा है कि जो दर्पण में दिख रहा है, क्या वह आत्मिक स्थिति में है? अभी बच्चों के लिए समझ की बात है, बड़ी गहरी बात है। बाबा कहते हैं ना कि जो आत्मिक स्थिति में होंगे उन्हीं का संग करो, उन्हीं को देखो, उन्हीं से बात करो। अभी जिसे आप आईने में, दर्पण में देख रहे हो, क्या वह आत्मिक स्थिति में है? सबसे पहला सवाल। तो अगर वह आत्मिक स्थिति में नहीं है, तो आप उसे बाहरी रूप से कितना ठीक ठाक रखने के लिए समय गवाएंगे? बालों के लिए, चेहरे के लिए, शरीर के लिए, वस्त्र के लिए आप किसे ठीक ठाक कर रहे हैं? जो बॉडी कॉन्शियसनेस में है उसे ठीक ठाक रखने से आप भी बॉडी कॉन्शियसनेस में और जाते जाएंगे। उसे नहीं रखना है ऐसी बात नहीं है।
आप 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 10 सेकेंड, 1 मिनट के लिए दर्पण में देखते हैं, तो उस समय में आप बॉडी कॉन्शियसनेस वाले के साथ संग करते हैं। खुद की ही बात हो रही है, चेक करो। बहुत बार आप फोटो निकालने के लिए खड़े रहते हैं, क्या उस समय आप सोल कॉन्शियसनेस में होते हैं? होंगे तो पहले स्थिति देखेंगे, बाद में बाल और वस्त्र देखेंगे, चेहरा बाद में देखेंगे, पहले अपने आप को देखेंगे। सभी चेक करें अपने आप को। नयनों में और मस्तक में वह रेखाएं जरूर रहती हैं। आप जिसे दर्पण में देख रहे हो, उसकी नयनों में आपको क्या महसूस होता है, चेक करो। खुद की ही आंखें हैं, खुद की आंखों में देखकर आपको कौन सी फीलिंग आती है, कभी चेक करो। कभी कभी है ना, कोई अकेला नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि उसे खुद का ही डर लगता है, इसलिए उसे अकेला नहीं रहा जाता। उसे कोई ना कोई साथी चाहिए। समझ की बात है बच्चों के लिए। तो अपने नयनों में देखो, दूसरे के नयनों में देखकर आप आसानी से बोलते हो, कहते हो कि यह बॉडी कॉन्शियसनेस में है। यह बहुत आसान है, पर खुद के नयनों में खुद देखकर चेक करो आप कौन से कॉन्शियसनेस में हैं। ज्ञान क्या कहता है? खुद को देखो, खुद को परखो। दूसरे की मस्तक की रेखाएं पढ़ने से पहले खुद के मस्तक की रेखाओं को पढ़ो। हमेशा इस बात को याद रखिए, इस दुनिया में जो भी ज्ञान आपको मिलता है, पहले स्वयं के लिए मिलता है, फिर दूसरों के लिए। जैसे मिले दूसरों को देने की कोशिश मत करो जब तक आप उसे धारण ना कर सको। तो पहले अपने को पढ़ो, अपने को जानो, अपने को समझो। अपने से ही बेगाने हैं, अनजाने हैं, खुद को ही नहीं जानते। आप क्या हो पता है? जो दूसरे आपके बारे में चर्चा करते हैं वो आप हो। भले आपको वह चर्चा एक्सेप्ट हो या ना हो, आप अगर अपने आप को नहीं जानते तो दूसरे जो आपके बारे में चर्चा करते हैं वही आप हो। उसे एक्सेप्ट करो, उसमें जो बदलाव करने हैं वो बदलाव करो, जो गुण है उसमें बढ़ोतरी करो। इसलिए जब खुद खुद को नहीं समझ सकते तब गुरु किया जाता है, तब दूसरों को पूछा जाता है कि मैं कैसा हूं, मैं कैसी हूं। क्योंकि इस दुनिया में मैं बुरा हूं या बुरी हूं ये कभी किसी को लगेगा नहीं। समझ की बात है। बुरा करने वाले व्यक्ति को भी उसका नेचर अच्छा लगता है। चोरी करने वाले व्यक्ति को भी वह गुण उसे अच्छा लगता है, वह अवगुण नहीं लगता। इसलिए आप जो अपनी नजर से अपने आप को देखते हो, आपके पास सही नजर ना होने के कारण आप धोखे में चलते हो।
आप अपने आप को फंसा रहे हो, अपने आप को झूठ बोल रहे हो कि आप बहुत अच्छे हो। दूसरे जो आपके बारे में पढ़ रहे हैं वह सही है। कभी कोई एस्ट्रोलॉजर आपके बारे में कहता है आपका स्वभाव बहुत तीखा है, आप लोगों के साथ प्यार से स्नेह से नहीं चलते, तो आपको लगता है नहीं नहीं हमारा स्वभाव तो बहुत अच्छा है। अभी क्या वह झूठ बोल रहा है? समझ की बात है, हम उसे भी झूठ ठहराते हैं, पर कभी कभी उसे भी सच तो मानो। भले 0.1% आपका स्वभाव तीखा हो, बदलने की कोशिश करो। पर आपको अपने बारे में बुराई सुननी ही नहीं है। आपको लगता है आप बहुत अच्छे हो, आप कुछ भी गलत आपके बारे में नहीं सुनना चाहते। हाँ, पर दूसरों के बारे में गलत बोलने के लिए आप तैयार हो कि इनका स्वभाव ही ऐसा है, इन्हें कभी कभी कुछ समझ में नहीं आता, ये ऐसे ही चलते हैं, हम तुरंत बोल देते हैं। तो बाबा कहते हैं अपने को पढ़ो, अपनी आंखों में देखकर खुद को पढ़ो। जैसे दूसरे की आंखों में देखकर, नैनों में देखकर उनको पढ़ते हो, वैसे खुद को पढ़ो, खुद की मस्तक की रेखाओं को पढ़ो। चेक करो अपने आप को। किसको परखना, यह भी ज्योतिष विद्या है। बाबा कहते हैं परखना ज्योतिष विद्या है। लेकिन सबसे पहले अपने आप को परखो, अपने आप को परखो। सच्चा ज्योतिष वह जिसने अपने आप को जाना। दूसरों को तो सभी जानते हैं, खुद को जानने वाला इस दुनिया में मुश्किल कोई मिलेगा। पूरी दुनिया एक दूसरे को जानती है, सबकी बायोग्राफी सबको पता है, सबकी हिस्ट्री ज्योग्राफी सबको पता है, पर खुद के बारे में किसी को पता नहीं है और कोई जानना भी नहीं चाहता। पता नहीं दुनिया ऐसे क्यों चलती है कि खुद के बारे में जानने को तैयार नहीं है। न खुद जानने के लिए तैयार है, न दूसरे बता रहे हैं उसे स्वीकार करने के लिए तैयार है। ऐसे एक नेचर तैयार हो चुका है सभी का। तो बाबा कहते हैं अपनी परखने की शक्ति को चेक करो, आपके पास परखने की शक्ति कितनी है, आप खुद को कितना परख सकते हो। जिसने खुद को परखा वही दुनिया को परख सकता है। कोई अगर डॉक्टर हो और वह जब खुद बीमार हो जाए तो उसे दूसरे डॉक्टर के पास जाना पड़े, तो वह डॉक्टर ही किस काम की, जो खुद का इलाज न कर सके। मना खुद के बारे में पता ही नहीं है, खुद के शरीर की हिस्ट्री है ही नहीं है उनके पास, तो अपने को चेक करना। तो यह जो विद्या है परखने की, यह कईयों में कम है। देखो बाबा कहता है कईयों में कम है यह विद्या। बाबा ने ऐसे नहीं कहा बहुत कुछ आत्माओं में, बहुत कुछ कम आत्माओं में कम है। बाबा ने कहा है कईयों में कम है, माना बहुत
ज्यादा आत्माओं में यह परखने की शक्ति या विद्या नहीं है। बच्चे परख नहीं पाते, इसलिए धोखा खाते हैं। जिसके पास परखने की शक्ति है वह कभी धोखा नहीं खाएगा। समझ की बात है। यह जीवन मिली है तो आपके पास परखने की शक्ति बहुत बड़ी होनी चाहिए। जैसे देखिए, आजकल के जो मास्टर शेफ होते हैं वो बस एक स्पून चखते हैं, लेकिन उस एक स्पून को चखने से सारे इंग्रेडिएंट वो बता देते हैं कि इसके अंदर क्या क्या डाला है। क्या परखने की शक्ति है उनके पास। बाबा कहते हैं आपके पास ऐसे आध्यात्मिक शक्ति होनी चाहिए, यहां तक होनी चाहिए किसी का नाम भी आप उच्चारण करो तो उसकी स्थिति आप अभी यहां जान सको कि उसकी स्थिति कौन सी है, कैसी है। तो जो बाबा कह रहे हैं कि यह जो विद्या है परखने की, यह कईयों में कम है, तो इसे कब बढ़ाएंगे? जब तक परखने की विद्या बढ़ेगी नहीं तब तक आप धोखा खाएंगे, आपका नुकसान होता रहेगा। समझने की बात है बच्चों के लिए। परखने की शक्ति, हमने अपने आप को कितना परखा है, बाबा को कितना परखा है, ड्रामा को कितना परखा है, चेक कीजिए। 3 ही बातें हैं आपके जीवन में, आप स्वयं, बाबा और ड्रामा। चेक कीजिए अपने आप को। बाबा कहते ज्ञान और योग सीखते हैं, लेकिन यह परखने की ज्योतिष विद्या भी जाननी है। ज्ञान और योग सभी सीखते हैं, लेकिन परखने की विद्या नहीं है। उसके कारण समझ में नहीं आता क्या सत्य है, क्या असत्य है। होनी चाहिए, बाबा कहते हैं परखने की शक्ति सबसे ज्यादा, वरना कभी कभी सत्य भी आपके हाथ से छूट जाएगा। समझ है बच्चों के लिए। परखने की शक्ति किसके पास नहीं आती पता है आपको? जो अटके हुए हैं किसी भी बात में, ज्ञान में, योग में, धारणाओं में, सेवा में, अलौकिक ही बात करते हैं। जहां भी आप अटके हुए हैं किसी भी बात में, तो अटके हुए आत्माओं के पास परखने की शक्ति कभी नहीं आ सकती। उनकी यात्रा वही रुकी है। इसी से ज्ञान सुनना है, उससे नहीं सुनना है, उसी से सुनना है, इससे नहीं सुनना है। इसी विधि से योग करना है, उस विधि से योग नहीं करना है। इसी प्रकार से धारणाएं करनी है, वही सेवा करनी है, और कुछ नहीं करना है। यह सब अटकना हुआ। तो बाबा कहते अपने को चेक करो, आप कहाँ अटके हो। जो अटके हैं उनका विकास नहीं हो सकता, वो रुके हुए हैं। और यह जो ड्रामा है यह चलता रहता है, यह रुका हुआ ड्रामा नहीं है। और आप रुक गए हो, अपने आप को रोक दिया है आपने। कहाँ भी अटके हैं, कोई अपने शरीर में अटका है,
या शरीर से संबंधित किसी भी बात में अटका है, भोजन में अटका है, वस्त्र में अटका है और किसी में अटका हुआ है, उनके पास यह विद्या नहीं आ सकती, क्योंकि वह स्थिर होकर, अटकना मना स्थिर होकर अस्थिर हो चुके हैं। लौकिक रूप से परखने की शक्ति बहती हुई गंगा की धारा है, आप रोक नहीं सकते। रोकने के बाद वो डैम बन जाता है, भले उसे गंगा सागर कहो या जो भी कहो, वो गंगा नहीं होती। समझ की बात है। अटकेंगे तो परखने की शक्ति को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। जो बच्चे किसी न किसी बात में फंसे हुए हैं, उनके पास परखने की शक्ति कभी नहीं होती। अपने को चेक करना। वो बच्चे ज्ञान और योग सीखते हैं, लेकिन परखने की ज्योतिष विद्या उनके पास कभी नहीं आती, क्योंकि अपने आप को रुका दिया। कोई भी व्यक्ति सामने आए तो आप लोगों को तो 1 सेकंड में उनके तीनों कालों को परख लेना चाहिए। क्या यह कर सकते हैं? जिसने अपने आप को परखा है वही कर सकता है। जो अपने आप को नहीं जान सकता, वह दूसरे को कहां से जानेगा? कोशिश करे तो भी व्यर्थ हो जाएगी। आप नहीं जान सकते दूसरे को, क्योंकि दूसरे को जानने के लिए पहले स्वयं की पहचान होना आवश्यक है। आप जो दूसरे को जानना चाहते हो, वो आप कौन हो, यही आपको पता नहीं, तो आप दूसरे को क्या परख सकते हो? कल की ही बात, जो भोजन बनाता है उसी को भोजन की परख होती है, खाने वाले को इतनी परख नहीं होती। बनाने वाला ही परख सकता है। उसी प्रकार जिसने खुद को ज्ञान योग से पाया है, वही दूसरे को समझ सकता है। अभी भी सभी एक प्रकार से एक अनजान रास्ते पर चल रहे हैं। किसी को पता नहीं है कहाँ जाना है, क्या करना है, और किसी को पता है तो कर नहीं रहे हैं। तो क्या मिलेगा इससे? क्या प्राप्ति होगी? समझ की बात है बच्चों के लिए। तो बाबा कहते हैं, कोई भी व्यक्ति सामने आए तो आप लोगों को तो 1 सेकंड में उनके तीनों कालों को परख लेना चाहिए। 1 सेकंड में भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को 1 सेकंड में परखना आना चाहिए। पर बच्चे अपने खुद के भूत, वर्तमान और भविष्य को नहीं जानते। वो दूसरे के भूत, वर्तमान और भविष्य को कहां से जानेंगे? समझ की बात है। अपने को चेक करो, अपने को परखो। वापस वही बात कहते हैं, हर किसी को हर किसी के बारे में जानकारी है, स्वयं को छोड़कर। और स्वयं के बारे में जो कुछ पता है ना, वो बस एक तैयार की हुई बातें हैं, एक झूठी बिलीफ सिस्टम है कि हम ऐसे हैं। सत्यता पता ही नहीं है कि आप कैसे हैं। वापिस कहते हैं, हर किसी को स्वयं का नेचर
बहुत अच्छा लगता है, पर अगर जानना है तो दूसरों की बुद्धि से खुद को जानो, आप कैसे हो। दूसरों की बुद्धि से जानो। पूछो दूसरों को कि हम कैसे हैं, हमारे अंदर क्या कमी कमजोरी है, हमारा स्वभाव, हमारे संस्कार कैसे हैं। पूछो दूसरों को, वरना इस लोक लाज के कारण मना ऐसा ना लगे कि मेरा अपमान हो जाए, मेरे अवगुण किसी को पता चले, इसके कारण आप आधे अधूरे ही रहेंगे, अपूर्ण ही रहेंगे, संपूर्ण कभी बन नहीं पाएंगे। इसलिए दूसरों को पूछो। हाँ, जो परख सकता है स्वयं को, उसकी तो बहुत बड़ी बात है। यह ज्ञान दिया ही है बाबा ने स्वयं को परखने के लिए, स्वयं को जानने के लिए और स्वयं को समझने के लिए, स्वयं को ज्ञान देने के लिए, स्वयं का योग कराने के लिए, स्वयं की धारणाएं, स्वयं की सेवा करने के लिए बाबा ने यह ज्ञान दिया है। बच्चे क्या करते हैं? दूसरों को देखते हैं। बाह्यमुखी मत बनो, अंतर्मुखी हो जाओ। आप अगर यह समझते हैं कि यह ज्ञान मिला है दूसरों को ज्ञान देने के लिए, तो गड़बड़ हो जाएगी। यह ज्ञान आपको खुद को मिला है, खुद को देने के लिए। समझ की बात है। जितना ज्ञान हम दूसरों को सुनाते हैं, उसमें से कितना ज्ञान हमारे अंदर है, चेक कीजिए। सुनाने में हम बड़े माहिर हैं, पर धारणा करने में कहेंगे ड्रामानुसार नहीं हो पा रहे। तो ड्रामा अनुसार दूसरों को कैसे सुना पा रहे हो? यह ड्रामा कहां से हो रहा है? हम सभी को आत्मिक स्थिति का ज्ञान देते हैं, लेकिन क्या हम आत्मिक स्थिति में हैं? हम सभी को कहते हैं कि बाबा ने कहा है स्वयं को आत्मा समझो, लेकिन क्या वो कहते समय ही कम से कम उस समय हम आत्मिक स्थिति में हैं कि स्वयं को आत्मा समझो? ऐसा दूसरे को कहते वक्त चेक कीजिए। हम तो प्योर बॉडी कॉन्शियसनेस में हैं और दूसरों को ज्ञान देते हैं कि स्वयं को आत्मा समझना है और स्वयं को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करना है। क्या ज्ञान है? खुद के अंदर अता पता नहीं है और दूसरों को सिखाने के लिए बड़े उत्सुक हैं, बड़े उमंग उत्साह में हैं। जो आपके अंदर नहीं है ना, वो दूसरों को कभी नहीं देना, वरना जो आपको धारण होने वाला था वो सारी शक्ति सामने वाले को चली जाएगी, उसको धारण हो जाएगा, लेकिन आप कभी धारण नहीं कर पाओगे। पंडित की राम राम की कहानी पता है ना, उसी प्रकार से। समझ की बात है बच्चों के लिए। तो अपने को चेक करना कि आप खुद के भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों को कितना जानते हो। अगर आप अपने कालों को जानते हो तो कोई भी आपके सामने आए उसके तीनों कालों को आप जान जाएंगे। एक तो पास्ट में उनकी लाइफ क्या थी और वर्तमान समय उनकी वृत्ति, दृष्टि और भविष्य में
कहाँ तक यह अपनी प्रारब्ध बना सकते हैं। बाबा कहते हैं चेक करो पहले अपने ऊपर कि पास्ट में मेरी लाइफ क्या थी। बाबा ने कहा उनकी ना, ये बाद में देखेंगे, पहले पास्ट में मेरी लाइफ क्या थी और वर्तमान समय मेरी वृत्ति, मेरी दृष्टि और भविष्य में कहाँ तक मैं अपनी प्रारब्ध बना सकता हूं। अपने को चेक कीजिए, खुद को चेक कीजिए। पास्ट में मैं कैसा था, कैसी थी, अभी मैं कैसा हूं, कैसी हूं और भविष्य क्या कहता है। अपने को चेक करना, बस चलना नहीं। बस ऐसे ही चलने वाले भटकते रहते हैं। आपके जीवन में अगर एम ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप भटक रहे हो। आपको पता नहीं है आप कहाँ से आए हो, अभी कहाँ हो और आपको जाना कहाँ है। आप जानते ही नहीं हो। बस ऐसे ही मुरली पढ़ रहे हो, ऐसे ही अमृत वेला कर रहे हो, ऐसे ही योग कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, पर करना क्या है इन सब से आप जानते ही नहीं हो। लगता है कि बाबा सब कुछ करेगा, हम ये करते रहेंगे। ऐसे नहीं होता। आपको पता होना चाहिए कि आप इस संस्था में, इस ज्ञान में, इस आध्यात्मिक राह में कर क्या रहे हो, कितने वर्ष हुए हैं और इतने वर्षों में आपने क्या किया, पता होना चाहिए। आपका बच्चा 5 साल से एक ही कक्षा में अगर पढ़ता रहे, आप क्या कहेंगे उसे कि तुझे अकल है, तू क्या कर रहा है तुझे पता है। 5 साल हो गए तू एक ही कक्षा में बैठा है अभी तक, तुझे समझ में नहीं आता तुझे भविष्य में क्या करना है, तेरा घराना कौन सा है और तू कर क्या रहा है। 5 साल हो गए तू एक ही कक्षा में पढ़ रहा है, अभी तक 12वीं पास नहीं हो पा रहा है 5 साल में। तुझे तो इंजीनियर बनाने के बड़े सपने देखे थे। बाबा भी तो आपको पूछ सकता है यही बात कि 10 साल, 20 साल, 50 साल हो गए ज्ञान में, कर क्या रहे हो, आत्मिक स्थिति है कहाँ। क्या कभी अपने आप को जाना है, अपने आप को वहां महसूस किया है, देखा है। नहीं देखा तो कर क्या रहे हो। समझ की बात है बच्चों के लिए। आपका लौकिक बच्चा 1 साल पढ़ाई ना करे तो कितना गुस्सा करते हो। आपको कितने साल हो गए, एक ही पढ़ाई पढ़ा रहा हूं मैं, बाबा कहता है कितने साल हो गए, एक ही पढ़ाई है कि बस अपने को आत्मा समझो, और मैंने तो और कोई सब्जेक्ट नहीं दिए हैं। तुम कर क्या रहे हो। क्या बस अमृत वेले उठना, सेंटर आना जाना, मधुबन आना जाना, सभी को ओम शांति करना, यही काम है तुम्हारा, यही सेवा है तुम्हारी। तुम भटक रहे हो। तुम यहां आए हो अपने आप को पाने के लिए। अपने आप को पाकर जो विश्व की सेवा करनी है करो, पर अपने आप को पाकर। तुम अपने आप को पाने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो और विश्व सेवा करने निकल पड़े हो। ऐसे नहीं होता। समझ की बात है बच्चों के लिए, सभी बच्चों के लिए। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, अपने आप को पाया ना। मम्मा ने क्या किया, अपने आप को पाया ना। समझ की बात है। सभी बच्चों को समझ की बात है। बच्चे समझने की कोशिश करें, अपने को भटकाए मत, अपने को भटकाओ नहीं।
क्योंकि कितना भटकेंगे। ज्ञान तो बहुत सीधा है, खुद को पालो। खुद को पाने के बाद बाबा दूर नहीं है। इसलिए अपने पास्ट को देखो, अभी अपने वर्तमान समय को देखो, अभी इस समय अपनी वृत्ति को चेक करो, दृष्टि को चेक करो। सभी बच्चे अपनी वृत्ति और दृष्टि को चेक करें कि मेरी वृत्ति कैसी है, क्या शुभ वृत्ति है मेरी। कोई बच्चा आपके मन के विरुद्ध कोई कार्य करता है तो आपकी वृत्ति शुभ रहती है क्या? चेक करो अपने आप को। अगर नहीं रहती तो आपने ड्रामा को समझा नहीं है, ज्ञान को समझा नहीं है। आपको लगता है कि सारे कार्य आपके हिसाब से ही हो। इस बात को बुद्धि में पक्का याद रखिए, सारे कार्य ड्रामा के हिसाब से ही होंगे, न कि आपके हिसाब से। आप कौन हो कि आपके हिसाब से कोई कार्य हो? बाबा कभी कहता नहीं कि मेरे हिसाब से सब कुछ हो। बाबा कहता है जो ड्रामा की भावी है वो होगा। और आप कैसे कह सकते हो कि आपके हिसाब से हो? यही तो इच्छाएं हैं कि ये बात ऐसी होनी चाहिए, वह बात वैसी होनी चाहिए। आप आपके कर्म करो, फल को ड्रामा के ऊपर छोड़ दो। पर आप कर्म करने से पहले ही प्लान बनाते हो कि ऐसे करेंगे तो वैसे होगा। किसने कहा? अगर ऐसे होता तो बाबा को इतने साल नहीं लगते विश्व परिवर्तन के लिए। 1 सेकंड में विश्व परिवर्तन हो जाता। कितने वर्षों से बाबा ज्ञान दे रहा है। कभी बाबा ने कहा है कि पता नहीं ये बच्चे क्यों नहीं बदल रहे हैं? बाबा अपना पार्ट बजा रहा है, ड्रामा की मर्जी। तो अभी इस समय, वर्तमान समय, अपनी वृत्ति और दृष्टि को चेक करो। और भविष्य में कहाँ तक यह अपनी प्रारब्ध बना सकते हैं। बाबा कहते हैं अब अपने को चेक करो कि भविष्य में आप कहाँ तक प्रारब्ध बना सकते हो, चेक करो। अभी अगर शरीर छोड़ो तो आपको क्या पद मिलेगा, चेक करो। क्या स्थिति है आपकी, चेक करो। बर्तन मांजने वाले बनेंगे या राज सिंहासन पर बैठने वाले राज्य अधिकारी बनेंगे, चेक करो अपने को। सभी को राजा बनना है, पर कभी चेक किया है कि राजा जैसे गुण मेरे में है या नहीं है? बनना सभी को राजा है। बर्तन मांजने वाला या प्रजा कोई नहीं बनना चाहता। पर क्या है आपके अंदर कि बाबा आपको राजा का पद दे, चेक करो। आशा तो बहुत बड़ी है, संकल्प तो बहुत बड़ा है, पर आप उसके लिए करते क्या हो, चेक करो। समझ की बात है बच्चों के लिए। तो अपनी प्रारब्ध को चेक करो, और अभी तक चेक नहीं किया तो आज से चेक करना शुरू करो। अपने पास्ट को देखो, वर्तमान को देखो और भविष्य को देखो, और अपने आप को बदलने की कोशिश करो। हर सेकंड आप नए बनते चलो, अपने आप को बदलते चलो, बाप समान बनाते चलो। बाबा ज्ञान तो इतना सुंदर दे रहा है, पर बच्चे नहीं उठा पा रहे हैं। बच्चे अभी भी संसार में फंसे हैं। संसार माने ये नहीं समझना कि आप समर्पित हो गए तो संसार से निकले। संसार से तो निकले हैं दुनिया में, लेकिन कहीं समर्पित होके वहां अपना संसार नहीं बसा लेना, वरना उस संसार में और इस संसार में कोई अंतर नहीं रहेगा। आपका संसार है बाबा और कुछ नहीं, मैं और मेरा बाबा, यह है आपका संसार अंदरूनी। बाहरी संसार तो ड्रामा प्लान अनुसार बनता भी है और बिगड़ता भी है, उसके बारे में चिंतित नहीं होना। तो सभी बच्चे अपने को चेक करें
और चेक करते श्रीमत अनुसार चेंज होते जाएं, अपने जीवन को बदलते चलें। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा, याद, प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। सदा खुश रहना, मौज में रहना और बाप की याद में रहना और सदा शिक्षाओं पर चलते रहना। अच्छा, ओम शांति।